हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन। आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है, वो इंसान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उनकी दिल की कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सामने आकर आपको कह नहीं पा रहे हैं बट कहना चाहते हैं। ये डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है और कैसी बातें वो आपसे करना चाह रहे हैं। तो ज़रूर एंड तक बने रहिए। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, सिचुएशन के हो। ओके, पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, कुछ दिन तक ओपन रहेगी, फिर बंद हो जाएगी बिकॉज लिमिटेड स्लॉट्स से ऑलरेडी बहुत सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं। सो अगर आप अपनी बुकिंग करवाना चाहते हो, जल्द से जल्द आप कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे मैसेज कीजिए और अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। और क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या बाथ सॉल्ट्स या फिर क्लासेस के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिए जिनकी भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। We have the Chariot, we have the Wheel of Fortune, we have Two of Cups, we have Three of Cups, we have Knight of Swords. Bottom of the deck से we have Four of Wands. चलिए देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल की बातें क्या हैं। सो ये रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों के लिए है। सो अब मैं जो मैसेज दूंगी वो आपके पर्सन के बिहाफ पर होगा, एकदम डायरेक्ट मैसेज, चैनल्ड मैसेज। सो आप अपने पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंगली बातों को ले सकते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो आइज़ को क्लोज भी कर सकते हो ताकि आप उनकी बातों को महसूस कर सकें, सिर्फ सुने नहीं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। मेरी जान, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं समझा नहीं पाता, मेरी आदत नहीं है बोलने की, मेरी आदत नहीं है जताने की, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जहाँ जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूँ, मैं जो भी करूँ तुम्हारे साथ करूँ, हर एक चीज़ों में मैं तुम्हें इन्वॉल्व करके रखना चाहता हूँ। तुम मेरी प्रायोरिटी हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं इस तरीके का प्रायोरिटी तुम्हें दे नहीं पाता हूँ, तुम्हें समझा नहीं पाता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन तुम अगर थोड़ा समझने की कोशिश करोगी तो तुम्हें ज़रूर दिखेगा कि तुम मेरी प्रायोरिटी हो। मैं हर एक इवेंट में, हर एक सिचुएशन में, हर एक सजेशन में तुम्हें, तुम्हारी बातों को इंक्लूड करना चाहता हूँ। तुम्हें हर एक चीज़ों में मैं अपने ज़िंदगी में जोड़ कर रखना चाहता हूँ। मैं बता नहीं पाता चीज़ों को ढंग से, मैं जता नहीं पाता, मैं कह नहीं पाता खुल के, मुझे बातें करना नहीं आता, मुझे बातें समझाना नहीं आता, लेकिन मैं अपने एफ़र्ट्स से ज़रूर तुम्हें वो प्रायोरिटी, वो इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करता हूँ। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। ठीक है, तुम नहीं रहोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बिन पहिए का एक गाड़ी हूँ जो आगे ही नहीं बढ़ सकता। तो तुम्हारे बिना मैं अब अपने लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकता। कहीं जाना हो तो मुझे तुम चाहिए, कुछ डिसीजन लेना हो तो मुझे तुमसे पूछना है, तुमसे बात करनी है, कुछ भी हो मुझे बस तुम्हारा ख्याल आता है। और मुझे अच्छा भी लगता है जब तुम इंक्लूड होते हो, जब तुम मुझे कुछ सजेस्ट करते हो, जब मुझे सही गलत का डिफरेंट समझाते हो, जब मुझे तुम हेल्प करते हो, या जब मुझे तुम कुछ अच्छा फील करवाते हो। तो मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मुझे पता नहीं कि तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ को मैं कैसे हटाऊँ, कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊँ कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पे शक होता है, तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर पाते हो।
तुमको बहुत डाउट्स है मेरे ऊपर कि शायद मैं किसी और से बातें करता हूँ, शायद मैं किसी और को भी भाव देता हूँ, टाइम देता हूँ अपना, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी वो वक्त नहीं देता, वो अटेंशन नहीं देता। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो जगह है वो किसी और के लिए बन ही नहीं सकती, क्योंकि किसी और ने मेरे लिए उतना कुछ किया ही नहीं जितना तुमने मेरे लिए किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरे लवर नहीं हो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो ज़िंदगी भर के, जो मुझे समझते हो, जो मुझे जज नहीं करते हो, जो मेरी प्रॉब्लम्स को बैठ के सुनते हो। मेरी लाइफ अब इमेजिन हो ही नहीं सकती तुम्हारे बगैर। और ये सारी चीज़ें मैं कभी खुल के तुम्हें समझा ही नहीं पाया। मैंने कोशिश बहुत बार करी है कि मैं सामने से अपने मुंह से कहूँ ये सारी बातें, मैं ग्रेटफुलनेस शो करूँ तुम्हें, ग्रेटिट्यूड शो करूँ तुम्हें इस रिश्ते को, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बोल ही नहीं पाता, ये सारी इमोशनल बातें मैं कर ही नहीं पाता। मैं तुम्हारे साथ सब कर लेता हूँ, तुम्हारे साथ घूम लेता हूँ, मस्ती कर लेता हूँ, तुम्हें डांट भी देता हूँ, ठीक है, हर एक इमोशन काम करते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन की बात आती है तो मैं हिचकिचा जाता हूँ। मैं खुल के बोल नहीं पाता, समझा नहीं पाता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कैसी फीलिंग्स हैं। और यही चीज़ मुझे ऐसा लगती है कि यही चीज़ कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में दरार पैदा करती है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान तो बोलता ही नहीं है कुछ अच्छी अच्छी बातें, तो प्यार भी नहीं करता होगा। तो मेरे नेचर से मुझे, मेरी बात करने के तरीक़ों से मुझे जज मत करना। मेरे दिल को देखो, मेरे एफ़र्ट्स को देखो, जो मैं डेली बेसिस में तुम्हारे लिए करता हूँ, उस पर ध्यान दो। और देखो कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या वो सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए कर पाता? क्या मैं तुम्हें वो इम्पोर्टेंस दे पाता? क्या मैं तुम्हें अपने लाइफ में हमेशा हर एक चीज़ में इन्वॉल्व करवा पाता अगर मेरे दिल में तुम्हारे प्रति प्यार नहीं होता? हाँ, मुझे पता है मुझे ढंग से बात करनी नहीं आती, मैं रूड हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मैं सोचता समझता नहीं हूँ, गुस्सा कर जाता हूँ, स्टबॉर्न हूँ, ज़िद्दी हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत प्यार भी है तुम्हारे लिए, इज़्ज़त भी है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने नेचर को नहीं बदल पाऊँगा। मैंने कोशिश की है बहुत बार कि तुम जैसा चाहो वैसे मैं रहूँ, मैं एक्सप्रेसिव बनूँ, मैं रोमांटिक बनूँ, बट पता नहीं क्यों चीज़ें अच्छे से हो नहीं पाती है मुझसे। मैं 2-3 दिन कोशिश करता हूँ, फिर मैं फ़ेल हो जाता हूँ। लेकिन मेरा एक चीज़ कांस्टेंट रहता है, वो है मेरा प्यार तुम्हारे लिए, और मेरा जो तरीका है प्यार जताने का, वो तरीका। मैं पूरा अपना टाइम, अपना वक्त, अपना सब कुछ सिर्फ तुम्हें ही देना चाहता हूँ, तुम्हारे अलावा और मेरा किसी के ऊपर मन भी नहीं आता। तो प्लीज़ मुझे कभी भी डाउट मत करना मेरे ऊपर कि मैं शायद किसी और का हो जाऊंगा या मैं शायद किसी और को पसंद करने लगा हूँ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हर एक लेवल पे कनेक्टेड हूँ, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, हर एक लेवल में मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ, ठीक है। चाहे मैं तुमसे दूर भी रहूँ ना, तो उसमें भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। हाँ, हो सकता है मैं सामने से मैसेज नहीं करता, कॉल नहीं करता, क्योंकि मेरा ईगो है, लेकिन दिल में तुम ही रहती हो मेरे। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा ईगो ज़िंदगी भर का ही रहता है। मेरा ईगो 2-3 दिन तक रहता है, फिर ख़त्म भी हो जाता है, तुम्हें भी पता होगा। तो मेरे दिल में जो प्यार है ना, उसे देखो प्लीज़। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोल नहीं पाता, समझा नहीं पाता, इसलिए मेरा प्यार तुम्हें दिख भी नहीं रहा है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझ पर विश्वास करो, मेरे प्यार को देखने की कोशिश करो, और बस हम दोनों प्यार से रहें। मेरी यही बस इच्छा है कि हम दोनों बस प्यार से रहें, ठीक है। एक दूसरे पे बहुत विश्वास करें, एक दूसरे के होकर रहें, और बीच में कोई भी ना हो। यही मेरा सपना है, और आज भी मैं यही चाहता हूँ दिल से। सो गाइज़, ये थी आपकी पर्सन की मैसेज। डेफिनेटली वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपके साथ ही अपना ज़िंदगी देखते हैं। हो सकता है नेचर में थोड़े सीरियस हो, रोमांटिक नहीं हो सकता है बात करने का तरीका नहीं हो इनके पास, बात करना ढंग से नहीं आता हो, कम्युनिकेशन स्किल्स उतने अच्छे नहीं हो, तो चीज़ों को बता नहीं पाते हैं, ठीक है, कि क्या फ़ील कर रहे हैं क्या नहीं। बट दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, वो आपको ही चाहते हैं, आपके अलावा, मतलब आपको लेकर जो इंटेंस फीलिंग्स है उनके दिल में, और किसी के लिए नहीं है। और वो किसी और के लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि अब आ भी नहीं सकता कभी, चाहे वो कितना भी कोशिश करे। तो वो आपको लेकर ही सीरियस है, आपको लेकर ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। ये इंसान थोड़े से सिंपल दिख रहे हैं, मतलब ज़्यादा फैसिनेटिंग इनके इमेजिनरी थॉट्स नहीं होते हैं, डिज़ायर्स नहीं होते हैं, बहुत सिंपल थॉट्स में रहते हैं, जो कि रियलिटी में पॉसिबल हो सके, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल हो सके। सो वैसे माइंडसेट इनके दिख रहे हैं, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फेरी टेल्स वाले एक्सपेक्टेशंस होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं। बट दिस पर्सन इज़ सिंपल, कि साथ रहे, थोड़े बहुत बात की, और एक दूसरे के बारे में पता रखा, बस यही रिश्ता। और आपका हो सकता है कि एकदम टाइम टू टाइम देना, बहुत टाइम स्पेंड करना, घूमने जाना, ट्रिप्स पे जाना, डेट्स पे जाना, साथ में मिलके खाना, एक दूसरे को गिफ्ट देना टाइम टू टाइम, ये सब आपका हो सकता है कि नेचर। और उनका बहुत सिंपल नेचर, कि एक दूसरे के साथ हो, प्यार से रहें, बस हो गया। रिश्ते में यही तो चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हो सकते हैं बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से कंपैटिबिलिटी में इश्यूज़ आते हैं, और इसी वजह से हो सकता है कि डिफरेंसेस आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, ठीक ही नहीं होता कुछ।
ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस आप दोनों के सेम नहीं है अपने लव लाइफ में, आपके कुछ अलग है, उनके कुछ अलग है, ठीक है। बट ये बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं ये बस इतना चाहते हैं कि आप इन पे विश्वास करो, इनके प्यार पे विश्वास करो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। गाइस यहाँ पे अभी मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले ही इतनी तेज़ बारिश आई है, मैं क्या बताऊँ। आप कौन से सिटी से हो कमेंट में बताना, और आपके वहाँ पर बारिश हो रही है या नहीं ये भी बताना। यहाँ पर तो बहुत तेज़ मतलब सडन बारिश हो रही है। अच्छा भी लगता है, लेकिन जब बारिश होती है तो बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। वी हैव कम्युनिटी, वी हैव स्ट्रॉन्ग वार्निंग, वी हैव एंजल ऑफ लव। आपके पर्सन आपको और एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आपको भले लगता होगा कि ये इंसान इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपके ऊपर, आपका ध्यान नहीं रखते हैं, बट ये गलत है। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये सब ऑब्जर्व करते हैं, इनका पूरा फोकस आप पे बना रहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या नहीं हो, तो कब तक हो, क्या चल रहा होगा। ये भी ओवरथिंक करते हैं आपको लेकर, ये भी सोचते हैं, ये भी डाउट करते हैं आपके ऊपर, लेकिन ये आपको बताते नहीं है सामने से आकर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये आपको इतना प्यार करते हैं ना कि इनको भी चिंता होती है, इनको भी आपको खोने का डर है, लेकिन सामने से बता नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा स्टड बनना होता है, थोड़ा कूल बनना होता है, थोड़ा दिखाना होता है कि आई डोंट केयर, बट डीप डाउन दे केयर अबाउट यू अ लॉट। उनको भी टेंशन है, ठीक है, कि आप किसी और के ना हो जाओ। बस वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते चीज़ों को लेकर, लेकिन टेंशन इनको भी रहती है। ये भी आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर भी खुल के बात करना चाहते हैं, बट करते नहीं है कभी। वी हैव आई लव यू बिकॉज यू स्टे ट्रू टू हु यू आर। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको आपके रियल सेल्फ से प्यार है, जैसे इंसान आप हो दिल से, ठीक है। इन्होंने देखा है कि आपके अंदर कोई दिखावा नहीं है, आप बहुत ऑनेस्ट बीइंग हो और बहुत क्लैरिटी है आपके लाइफ में, आपके चॉइसेस में, ठीक है। तो प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी आपकी कभी नहीं रही है, और आपके रियल सेल्फ से ये बहुत प्यार करते हैं, जैसे भी आप हो, ठीक है। आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। तो डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो, बैकग्राउंड का डिफरेंसेस हो, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि आपने कभी इस इंसान को जज नहीं करा है, कभी भी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर आपसे ये अलग भी इन्होंने कोई बातें रखी है या कोई इनका कोई सिचुएशन रहा है ज़िंदगी में, तो आपने कभी इनको जज नहीं करा। आपने इनको हमेशा सुना है, इनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करा है, और हमेशा उनको प्यार से उनको ट्रीट करा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, क्योंकि ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसा बिहेवियर उन्हें किसी और से कभी मिला नहीं है। I love you because you allow me to be myself. I do not have to change who I am for you, and I'm so grateful that you like me just the way I am. Definitely इनको उसी चीज़ से और भी ज़्यादा प्यार है कि कैसे आप एक्सेप्ट करते हो, आप चेंजेस नहीं चाहते हो, ठीक है, आप एक्सेप्ट करते हो इंसान को जैसे वो इंसान है। I love you because you always shower me with certain tenderness and affection that makes me feel like the most loved person in the world. तो आप बहुत इन्हें पैम्पर करते हो, प्यार करते हो, ठीक है, एंड उन्हें आपका वो केयरिंग नेचर, वो रोमांटिक जेस्चर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो इन रिटर्न आपको वैसा कर नहीं पाते, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है, हैबिट नहीं है, आता नहीं है करना उस तरीके से प्यार पैम्पर, और उन्हें बुरा भी लगता है कि कहीं आप गलत ना समझ लो कि इनको आता नहीं है तो मतलब शायद प्यार भी नहीं करते होंगे, इसलिए ये रोमांस नहीं कर पा रहे हैं या पैम्पर नहीं कर पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है। सोलमेट, ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपको सच में बहुत प्यार करते हैं, इनको ऐसा लगता है आप उनके सोलमेट हो, और वो आपको इंटरनली सोल लेवल पे महसूस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना बताना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, दिल की सुनना, जब भी झगड़ा हो, जब भी कुछ हो ना, दिल की आवाज़ को सुनना, क्योंकि आप दोनों का दिल एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड है और हमेशा कनेक्टेड रहेगा। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो अगर आपके लव लाइफ में बहुत इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और आपको लव लाइफ में बहुत नेगेटिविटी होती है, ठीक है,
कि डाउट करते हो पर्सन पे विश्वास नहीं होता, पर्सन झूठा लगता है, हमेशा आपको लगता है कि रिश्ता टूट जाएगा, हमेशा इंसान को खोने का डर मन में सताते रहता है, तो इस तरीके की नेगेटिविटी है या उल्टे सीधे चीज़ें आप सोचते रहते हो रिश्ते को लेकर, लव लाइफ को लेकर, तो आप इन दोनों ब्रेसलेट को पेयर करके ज़रूर वेयर करो। ये एनर्जाइज दोनों ब्रेसलेट जब आप वेयर करोगे ना, आपके जो टॉक्सिक माइंडसेट है या नेगेटिव माइंडसेट है, जो डर है, फियर है रिलेशनशिप्स लव लाइफ को लेकर, ट्रॉमास है, वो हट जाएंगे एंड साथ में जो भी एग्जिस्टिंग रिश्ता है वो स्ट्रांग होगा, और ऐड इन करके जो भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे लव लाइफ में, चाहे वो रोमांस हो, कमिटमेंट हो, मैरिज हो, लॉयल्टी हो, ठीक है, केयर हो, प्रोटेक्शन हो, वो भी आपको मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इनकेस अगर आपको लगता है कि क्रिस्टल्स में हम वेयर नहीं कर सकते हैं तो आप एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। ये लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट है, इसे सिर्फ आपको अपने नहाने के रूटीन में यूज़ करना है। उसके बाद जो भी लव लाइफ में चाहोगे वो आपको होता हुआ नज़र आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सो ये भी अगर चाहिए आप व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। लव लाइफ के अलावा भी करियर, ब्यूटी, हेल्थ, मनी, फाइनेंसेस एक्सेट्रा रीजंस के लिए भी अलग अलग बाथ सॉल्ट, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट, स्प्रे, जेमस्टोन सब अवेलेबल है। कोई भी विश हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़रूर व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, आपको परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।